दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू में आने वाला यह नया तूफान आपकी रूह तक हिला देगा। जिस सच्चाई को सालों से दुर्गा देवी अपने दिल में दबाकर बैठी थीं, आज उसी सच्चाई ने पूरे घर की नींव हिला दी है। और सबसे बड़ा झटका तो अर्जुन को लगा, जब उसे पता चला कि उसकी माँ ने बिना किसी को बताए अपनी पूरी प्रॉपर्टी, सारी दौलत, यहाँ तक कि घर की हर चाबी तक एक ही लड़की के नाम कर दी है, अहाना। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में वो सब होने वाला है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और यह ट्विस्ट घर की दिशा और दशा दोनों हमेशा के लिए बदल देगा। कहानी की शुरुआत उस सुबह से होती है जब बड़े घर के गलियारों में एक अजीब ऐत सी खामोशी छाई हुई थी। हवाओं में भी बेचैनी साफ महसूस हो रही थी, मानो दीवारें खुद किसी तूफान के आने का संकेत दे रही हों। रात भर से दुर्गा देवी को नींद नहीं आई थी। उन्होंने अपने कमरे में बंद होकर कोई ऐसा फैसला लिया था जो न सिर्फ इस घर के इतिहास को बदलने वाला था, बल्कि उन सभी रिश्तों की जड़ों को भी हिलाने वाला था जिन पर यह परिवार खड़ा था। अहाना अपनी ही दुनिया में खोई थी। तीनों बहुएं भी उसके आसपास मंडरा रही थीं, मानो किसी अनहोनी का डर उन्हें भी बेचैन कर रहा हो। कोर्ट की तारीख नज़दीक थी और अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव साफ दिखाई दे रहा था। पिछली बार कोर्ट में हुए तमाचे और मां के गुस्से ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वह जानता था कि वह गलत है, लेकिन अहंकार और परिवार की रूढ़िवादी सोच उसे बार बार पीछे खींच लेती थी। दूसरी तरफ पोल्टू दादा की बेचैनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने कई बार दुर्गा देवी से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें वही ठंडी खामोशी मिली। पेशमुनी भी उनके पीछे पीछे मंडराती फिर रही थी। डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वह जानती थीं कि अगर दुर्गा देवी किसी गहरी चुप्पी में चली जाएं, तो इसके बाद तूफान उठना तय है। उधर कमरे के अंदर दुर्गा देवी मेज पर रखे एक मोटे फाइल को देर तक घूरती रहीं। यह वही फाइल थी जिसमें रात भर उन्होंने वकील के साथ मिलकर सारे कागज तैयार करवाए थे। कागज जो किसी की किस्मत बदलने वाले थे। कागज जिन्हें देखकर आज किसी की आत्मा कांप उठेगी और किसी की जिंदगी मजबूती से खड़ी हो जाएगी। उनकी आंखों में न क्रोध था, न डर, बल्कि एक ऐसी गहरी शांति थी जैसा किसी योद्धा के चेहरे पर अंतिम वार करने से ठीक पहले दिखाई देती है। उन्होंने खुद से कहा, इस बार मैं किसी को अपनी बेटी के आत्मसम्मान से खेलने नहीं दूंगी। जी हाँ दोस्तों, ये वही अहाना थी जिसे कभी दुर्गा देवी ने घर से बाहर निकालने का आदेश दिया था, पर आज उन्हीं की आंखों में उसके लिए वही ममता थी जो एक माँ अपनी असली बेटी के लिए रखती है। नीचे हॉल में तीनों बहुएं आपस में फुसफुसाती नजर आ रही थीं। दीदी, लगता है माँ कुछ बड़ा करने वाली हैं। हाँ, कल रात से उनका चेहरा बदल गया है। उधर अर्जुन कमरे के दरवाजे पर खड़ा खुद से जूझ रहा था। उसका दिल कह रहा था कि वह अहाना से बात करे, उसे मनाने की कोशिश करे, लेकिन उसका जख्मी अहंकार अभी भी बीच में खड़ा था। इसी उथल पुथल के बीच अचानक सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी। सबकी नजरें एक ही दिशा में मुड़ गईं। दुर्गा देवी भारी कदमों से नीचे उतर रही थीं। हाथ में वही मोटा लिफाफा पकड़ा हुआ था, वही लिफाफा जिसके अंदर पूरी विरासत बंद थी। पोल्टू दादा सबसे पहले उनके पास पहुंचे। दीदी, ये सब क्या है? आप सुबह से किसी से बात नहीं कर रही हैं। पर इस बार दुर्गा देवी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। उन्होंने बस इतना कहा, सबको ड्राइंग रूम में बुलाओ, अभी, तुरंत। और दोस्तों, ये वही क्षण था जब पूरे बड़े घर की हवा ठहर गई। परिवार के सभी लोग एक एक करके जमा हो गए। पेशमुनी के होठ सूख रहे थे, पोल्टू दादा के हाथ कांप रहे थे और अर्जुन माँ को घूर रहा था जैसे उसके दिल की धड़कनें रुक गई हों। दुर्गा देवी ने बिना कुछ बोले अपना लिफाफा मेज पर रखा। कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस था और धीरे धीरे उन्होंने बोलना शुरू किया। आज मैं एक ऐसा फैसला सुनाने वाली हूं जिसे सुनकर इस घर की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। यह फैसला मेरे बेटे, मेरे परिवार और मेरे खुद के लिए भी आखिरी परीक्षा है। अर्जुन का गला सूख गया। पोल्टू के चेहरे पर डर ने जगह बना ली और अहाना की आंखों में तेजी से फैलती हैरानी साफ दिख रही थी। दोस्तों, अभी किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि अब वह सच सामने आने वाला था।
जो सदियों से इस परिवार की दीवारों में छुपा था और जिसका असर आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ेगा। कमरा पूरी तरह शांत था। हर निगाह दुर्गा देवी पर टिकी हुई थी और उनके सामने रखा वह लिफाफा अब किसी बम की तरह लग रहा था, जो फटते ही पूरे घर के आधार को हिला देगा। अर्जुन अपनी सीट पर अधीर सा बैठा था। उसे लग रहा था कि बस अभी कोई बड़ा तूफान आने वाला है। तीनों बहुएं एक दूसरे का हाथ थामकर खड़ी थीं, मानो उन्हें भी किसी अनहोनी का इंतजार हो। दुर्गा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, यह वह फैसला है जो किसी लालच का, किसी दबाव का या किसी मजबूरी का नहीं, बल्कि एक माँ के दिल की आवाज का नतीजा है। पोल्टू का चेहरा पीला पड़ने लगा। पिशमुनि ने उसकी तरफ देखा, जैसे उससे पूछ रही हो, अब क्या होगा। दुर्गा देवी ने लिफाफा खोला और अंदर से मोटी फाइल बाहर निकाली। जैसे ही कागज टेबल पर रखे गए, अर्जुन उठकर खड़ा हो गया। माँ, ये क्या है? पर जवाब देने के बजाय दुर्गा देवी की आवाज गूंज उठी, ये है वह वारिसाना फैसला जो आज से इस घर की दिशा बदल देगा। अहाना ने खुद को संभालने की कोशिश की। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या होने वाला है, पर उसके मन में एक डर भी था और एक हल्की उम्मीद भी। दुर्गा देवी ने पहला पन्ना उठाया और कहा, आज से इस बड़े घर की सारी संपत्ति, सारा का